नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक नया वैकेंसी बिहार में रनिंग कर रहा है, उसकी अपडेट मैं लेकर आया हूं। पंचायत राज विभाग के द्वारा 8,900 पदों की सृजन किया गया मतलब कि बना दिया गया है 8,953 पद, यानी कि हर पंचायत में एक एक एलडीसी का पोस्ट है जो कि दिया गया है। एलडीसी का पोस्ट है। इससे पहले जो कि लोग हम आप सब है जो कि एक एलडीसी का फॉर्म और भर चुके हैं। ये एलडीसी का जो कंडक्ट कौन कराएगा? बीएसएससी। ठीक है, चूँकि 10+2 पे ही है, 10+2 पे है। इसके पहले जो कि अब 13,000 समथिंग है जो कि सीटों की संख्या आ चुका है, लगभग 8,000 ये फिर से आया हुआ है। अब इसकी एग्जामिनेशन का तो अता पता है नहीं, ये चूँकि डिले पर डिले चल रहा है, इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। जो ऑफिशियली जो बीएसएससी के द्वारा जो सूचित किया सूचना जो है वो इसकी कोई सूचना नहीं है। ठीक है, बीच में एक है जो कि आया था लेटर, लेकिन वो फेक था। खैर, उसकी कहानी ख़त्म करते हैं। अभी ये जो कि फार्म भराया जाएगा, ना कि एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तभी फार्म कब भराएगा, एग्जामिनेशन कब होगा? अब जब भी एग्जामिनेशन होगा तभी तो फिलहाल इसका एग्जामिनेशन होगा नहीं। अब हमें लग रहा है कि दोनों का एग्जामिनेशन जो 13,000 अगर वैकेंसी आप लोग भर चुके हैं और ये 8,000 है, वो अब नया गवर्नमेंट ही कोई लेगा। ठीक है, या तो यही गवर्नमेंट रहता है या तो नया गवर्नमेंट रहता है, जो भी हो। लेकिन ये इलेक्शन, मेरे कहने का मतलब कि ये इलेक्शन के बाद का है। लेकिन आपके पास टाइम अभी है, आपकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको ये 13,000 वाला और ये 8,000 का दोनों का है जो कि आपको अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा रहेगा कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखिए, बीच में कोई स्टॉप नहीं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता कोई स्टॉपेज नहीं। आपका जिसकी जो है वो चलते रहेगा। आपको अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के माहौल में आपको घुसना नहीं है, कौन आएगा कौन जाएगा नहीं। हाँ, लेकिन वोट जरूर दिया करिए, क्योंकि वो आपके आधिकारिक है, संवैधानिक अधिकार है। आप दीजिए ही दीजिए, क्योंकि आपके वोट से ही जो कि पार्टियों का जो कि स्ट्रक्चर तैयार होगा कि क्या है क्या नहीं। तभी आपको जो कि सरकार से जो कि डिमांड, अब चूँकि एक मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ है, ये इस गवर्नमेंट के थ्रू। अब इस चीज़ को जो कि स्टूडेंट को एक एकता बना के सोचना चाहिए कि क्या करें। यही सरकार चले या ऐसी सरकार को रखे जो हमारी बातों को सुने, स्टूडेंट की बातों को सुने। ठीक है, ये चीज़ों को जो कि ज़रूर सोचना चाहिए। सारे स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि सरकार वैसा लाओ जो कि जिसमें स्टूडेंट की बात हो। स्टूडेंट की बात प्रायोरिटी है, एकदम ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों से ही राज्य और देश पे कंट्रीब्यूशन पता चलता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ा योगदान है इन चीज़ों पे, और हमारी बात अगर नहीं सुना जाएगा तो समस्या है। सरकार कोई भी हो, लेकिन हम लोग को इग्नोर नहीं करे, लेकिन सत्ता में आते के साथ ही हम लोग को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को लोग कुछ चुटकी वाले समझते हैं, बेरोजगार है ना, इसीलिए। ठीक है, इसलिए आप लोग बेरोजगारी को जो कि अपना जो बेरोजगारी में आपका नाम है वो हटाइए। पहले उन चीज़ों को हटाने के लिए आप पहले ये एलडीसी की, अभी ये क्या बीएसएससी आपको एग्जामिनेशन ले रहा है, बीएसएससी एग्जामिनेशन लेगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल 21-22 हज़ार की वैकेंसी है, उसकी तैयारी चलो। अब उसी के साथ अगर करते हैं तो बीपीएसएससी, ठीक है, जो पुलिस वाले जो वैकेंसी आता है, पुलिस होता है, दरोगा होता है, सब की तैयारी होते चला जाएगा, क्योंकि लगभग दोनों का जो कि वैकेंसी सही है। इसकी 4500 सीट आपको यूडीसी वाले, अभी यूडीसी जो सचिवालय के नाम से जाते हैं, यूडीसी जो सचिवालय के नाम से जो आप जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो आने वाले हैं। लगभग 4500 प्लस सीट ही रहेगा। पिछले बार जो 3300 सीट आया था, 3200 सीट आया था, उससे यही जो कि इंक्रीज़ करा के जो कि 4500 सीट अभी आने वाला है। यूडीसी जो सचिवालय जो कहते हैं, उस पिछले बार सचिवालय 1100 सीट आया था। ठीक है, इस बार कितना 1100 आता है या 2100 आता है या कितना आता है, वो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल यूडीसी में जो कितनी सीट की संख्या अभी बरकरार चल रही है। ये भी है जो कि जब यहाँ पर हमने बता रहा हूँ क्या, कि जब बीपीएससी अपने बीपीएससी है जो कि यूडीसी, बीपीएससी में जो होता है ना, बीपीएससी ऑफिस के लिए यूडीसी और एलडीसी का फार्म लाया है, तब आपको बीएसएससी, ठीक है, ये देखने को मिला है। तो ये तो इसका फार्म आपको लोग भर चुके हैं। जैसे ही भर चुके हैं तो ये चूँकि पहला इसका एग्जामिनेशन होता है, बाद में इसका एग्जामिनेशन होता है, दोनों का अंतराल में महीना 2 महीना का फ़र्क रहता है। तो ये अपना फार्म भरवा लिया है। ज़रूरी कि ये भी आएगा आपको सचिवालय वाला, बीएसएससी सचिवालय। ठीक है, 4500 सीट। तो आप चूँकि ये बीएसएससी कोई भी हो, सिलेबस दोनों का सेम रहता है। ठीक है, बस क्वेश्चन की संख्या जो कि हार्ड रहता है या स्लो रहता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन पे, पर सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है। ठीक है, अब और जो कि जल्द से फार्म भराएगा तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं किए हैं तो करना स्टार्ट, क्योंकि सीरियस बनिए। सीरियस बनने से ही अब क्या होगा,
आप लोग नहीं अभी पढ़िएगा और लास्ट 2-3 महीना में जो कि बीएसएससी के जो कि तैयारी के लिए आप पढ़िएगा। फिर अब बीच में क्या करिएगा, कट ऑफ खेलिएगा कि सर मेरा जो कि 52 आ रहा है, हम सिलेक्शन के लेंगे कि नहीं। अब जो आप 4 महीना पढ़ के 52 ला रहे हैं, जो 1 साल पढ़ के जो कि 65 ला रहा है, 68 ला रहा है, 70 ला रहा है, उन लोग का सिलेक्शन फिक्स्ड है जी। आप क्यों है जो कि एक अपॉर्चुनिटी खोइएगा, इसलिए आप ही क्यों नहीं तैयारी कर देते हैं। आप लोग अभी तैयारी कर दिए उस टाइम जो आप जो कहते हैं ना कि हम सर ऐसे ऐसे हैं वैसे हैं, होगा कि नहीं होगा ईबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। आप जो कट ऑफ के कगार पे रहते हैं, बीच बार एकदम बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, ये रिस्क क्यों लेते हैं, क्यों नहीं बाउंड्री लाइन के बाद एकदम रहते हैं कि मैंने कट ऑफ कितना हाई जाएगा। तो आजकल के क्योंकि वैकेंसी के जो चल रहा है फाइनल मेरिट वो 70 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 70 प्लस 70 से आप लाइए 70, 75, 80 कुछ भी जा सकता है। लेकिन कोई कहेगा कि भाई 63 वाला पे जो कि वैकेंसी का, मैं ये कि जनरली में ही कर रहा हूँ। अब 70 है तो ज़रूरी नहीं कि 70 का हिस्सा बनता हो, किसी का कम भी बनता हो, किसी का उससे भी ज़्यादा बनता हो। लेकिन मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि एक अप्रोच 70 प्लस ही रहता है। अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं तो एग्जामिनेशन में मोटो रहना चाहिए कि हमको 100 में 100 लाना है, 100 में 90 लाना है, 100 में 80 लाना है, 100 में। लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए 70 के ही आसपास में रिजल्ट बनते हैं, अब बन ही रहे हैं। इससे प्लस बन रहा है, इससे नीचे नहीं। हाँ, आपको तो कोई ऐसी कैटेगरी का तो कहेगा सर मेरा उतना जाएगा, ये हम एक कैटेगरी की हमें भी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कैटेगरी की ही नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन लेकर चलते हैं कि 70 प्लस का है, वो कोई वैकेंसी हो। आने वाले डेटों में ये जो कि इंक्रीमेंट हो सकता है 80% प्लस हो जाए। तो एक अभी से क्यों नहीं आप एक मोटो बनाते हैं कि कैसे किसी तरह का हम सेट मारे या किसी तरह, तो मेरा इतना 80 प्लस मेरा आना चाहिए। नहीं आता है मेहनत करिए, नहीं आता है किसी और सोर्स से पढ़िए, किताब पढ़िए, यूट्यूब देखिए, जो आपको करना है करिए। लेकिन अभी का एग्जामिनेशन जो आप सेट में मारते हैं वो 80 प्लस आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो वो आपकी गड़बड़ी है, करिए, तैयारी करिए, क्योंकि भाई इससे कम का तो भाई बात नहीं बनेगा, चाहे जो भी हो। 80 या तो 80 मार्क्स होना चाहिए या तो 80% होना चाहिए। अगर 100 में है तो 80 मार्क्स होना चाहिए, और अगर कोई है तो 80% होना चाहिए, ठीक है। अगर 150 का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो इसका 80% के 15 ठीक 20 से लगभग 120 नंबर आपको होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो इतना आपको होना ही चाहिए। इससे कम अगर आ रहा है तो आप में प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर वही टाइम में आइएगा सर मेरा 56 आ रहा है, होगा कि नहीं होगा। लोग क्या करेंगे, यूट्यूब वाले क्या है, उसको तो बस व्यू से मतलब है, ठीक है। आपसे क्या मतलब है, वो आपको पहचान नहीं जान रहा है। बस यूट्यूब वाले क्या कहेंगे, हाँ 56 पे सिलेक्शन हो जाएंगे, 44 पे सिलेक्शन हो जाएंगे, 60 पे सिलेक्शन हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मेरा लिख लो कि 60 से ज़्यादा आपको कट ऑफ नहीं बनेगा। आप बस लाइक करिएगा, व्यू करिएगा, ये करिएगा, आपको बस वही काम है, ठीक है। आप लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना, उन लोग का तो ईजी सा काम है। इसीलिए आप ये सब भीड़ में मत पड़िए, आप अभी से तैयारी करिए। और आप 80% या 80 नंबर जो भी, अगर 100 में मारते हैं तो 80 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। मैं सारे कह रहा हूँ, आप अगर SC हो, ST हो, कुछ भी हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, मोटो आपको यही होना चाहिए 80, ठीक है। क्या पता आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का रहेगा, क्वेश्चन ईजी रहेगा कि हार्ड रहेगा, कौन जान रहा है। ये चीज़ आप बता ना, हम जान रहे हैं ना आप जान रहे हैं, किस तरह जान रहे हैं। लेकिन मैं एक अभी का अंजाम दे रहा हूँ कि इसी तरह से जो कि पैटर्न बनते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्शन इस तरह का आता है। हो सकता है क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो उसका लेवल नीचे आ जाएगा, क्वेश्चन ईजी रहेगा तो इससे ऊपर भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन इन चीज़ों के फालतू बकवास मत करिए, आप तैयारी स्टार्ट करिए। हम आते हैं पॉइंट पे। तो इतना जो कि LDC का जो हुआ, इसमें UDC का कोई भी भूमिका नहीं है, सिर्फ LDC का जो कि भूमिका है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें एक लेवल क्या दिया है पेमेंट का। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो लेवल जो दिया है ये 1900 का है, ठीक है। 1900 का आपका अभी जो सैलरी मिलेगा मैक्सिमम आपको 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये 30,000 में बताइए सरकार के सोचना चाहिए कि हम ये 200 क्यों दिए, ये 2400 हम क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि LDC का तो ये हक है। 2400 और 2800 होना चाहिए, है ना। मैं तो कहूँगा भाई 2800 और 2400 होना चाहिए, ये अपग्रेडेशन होना चाहिए। नहीं तो अब सरकार का हो सके पॉलिसी ये हो कि हम सरकार में आएंगे तो इन चीज़ों को जो कि बरकरार करेंगे, फिर इस पे जो कि हो हल्ला हो रहा होगा तो फिर हमें जिसको मैंने कि 2 से इसको लेवल है जो कि हम 04 पर लाएँ। हो सकता है क्योंकि नया है कि क्या है क्या नहीं, तो ये हो भी सकता है। लेकिन मैं इन पॉलिसियों जो लेवल 2 है इस पर हमको आपत्ति है भाई, ठीक है। आप बढ़ा दिए हैं, ठीक है भाई के मैंने कि कुछ लड़का है जो कि जाएंगे
जॉब तो कोई किसी ना किसी को तो मिलेगा, हमको मिले, आपको मिले, किसी और को मिलेगा, थर्ड पार्टी को मिले, फोर को मिलेगा, किसी कोई ना कोई तो जाएगा। चूँकि वैकेंसी इतना निकला तो ये खाली तो जाएगा नहीं, ज़रूर जाएगा इसमें। अब ये जाएगा तो बताइए कि उसको उतना मिलेगा। अब चूँकि हमारे तो अभी पॉलिसी चल रहा है, अब जिस बंदे को जो कि 2 बचा, इसमें से बहुत सारा ऐसा रहेगा जो शादीशुदा ऑलरेडी रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर कोई जो कि बैचलर है या लड़का जाए, अभी शादीशुदा हो जाएंगे, जिनको 2 अगर बच्चा रहेगा, ठीक है, तो वो एक अच्छा स्कूल में भेजने के लिए पता है 15,000 से कम तो आजकल स्कूल में खर्चा नहीं होगा दो गो प्रति के लिए। क्योंकि एक एवरेज स्कूल है जो कि छोटा से छोटा है, जो कि 3,000 रुपया लेता है, तो 3 दूना 6,000 रुपया आने जाने में जो खर्चा होगा उसका, स्कूल ब्रश ड्राइस इस तरह का जो काम होता है खाना पीना में, तो 15,000 से कम तो जाएगा ही नहीं बंदा को। सोचना चाहिए। अब इसमें 30,000 में 15,000 रुपया जो अगर स्कूल में अगर दे देता है, क्योंकि स्कूल के तो महंगाई भी तो इतना है, 3,500 3,000 से उसका तो फीस स्टार्ट होता है अभी प्ले वाले के लिए, ठीक है। चूँकि अच्छा एजुकेशन यह राइट है, कोई भी है जो कि पेरेंट्स देंगे ही देंगे। जैसे पापा आप लोग को दिए हैं, आप लोग अपने बच्चे को दीजिएगा, उससे बेहतर दीजिएगा। जिस लेवल में आप है उससे ऊपर ही लेवल में अपने बच्चे को दीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। बच्चा सक्सेस हो या ना हो तो फ्यूचर है, वो छोड़ दीजिए, लेकिन फ़िलहाल अपनी जो क्षमता से, जो कि उस क्षमता से तो बेहतर ही आप करिएगा। लेकिन मैं तो कह रहा भाई, ये 0.02 है ना, ये 0.4 होना चाहिए, ठीक है। लगभग एक आज के फैमिली को पालने के लिए कम से कम 40,000 का सैलरी चाहिए ही चाहिए हर हाल में। इससे कम आएगा दिक्कत हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक सेक्शन आपका गड़बड़ा जाएगा। या तो आप सही से नहीं रह पाइएगा, तो सेविंग सही से नहीं कर पाइएगा, तो हेल्थ आपका इशू होगा, या तो आपका बच्चा को एजुकेशन सही से नहीं होगा। ये लेकिन ये कम से कम इतना तो चाहिए, कम से कम हम बता रहे हैं, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन कम से कम भाई आज के एक फैमिली के लिए कम से कम 40 चाहिए, कम से कम 40 चाहिए तो चाहिए। इससे नीचे से किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। तब है जो कि आप है जो कि इन हेल्थ इशू या किसी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप थोड़ा बहुत पैसा जिससे भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये एजुकेशन पढ़ने से, 10वां पास करने से कि एजुकेशन थोड़ी होगा। हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन पढ़ाइएगा, किसी चीज़ में भी एडमिशन करवाइएगा, होगा। अब चूँकि हिस्ट्री का तो ज़माना है नहीं, ज्योग्राफी का ज़माना है नहीं, क्या करिएगा, इकोनॉमिक्स से पढ़ाइएगा, इकोनॉमिक्स PhD करिएगा, पढ़ाओ कीजिएगा। क्योंकि कोई भी आप एक जो क्या उसको बोलते हैं, कंपलसरी कोर्स जो होता है टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल कोर्स करवाइएगा अपने बच्चों के। क्योंकि आप जिस लेवल से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री, क्या सरकार दे रहा, हाँ, दर की ठोकर करवा रहा था। तो अभी जो टेक्निकल एजुकेशन करवाइएगा अपने बच्चों को, कोई भी टेक्निकल, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डॉक्टर हो, कुछ भी चीज़ का क्या है, वो आने वाले टाइम में। और वो अभी जो बच्चे जिनके हैं वो ही तो इस तरह का सोचेंगे, और जिनका नहीं है वो और सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो है ये लेवल को जो कि इसको बढ़ाना चाहिए, सरकार किस बात पे सोचना चाहिए। अगर उसको एक स्टैंडर्ड और अच्छा जो कि एम्प्लॉय चाहिए, तो एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, उसको अच्छा वर्क चाहिए। क्योंकि जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो उसका अपना जीवन का पूरा टाइम, यानी कि लाइफ का एक दिन का पूरा टाइम, अब चूँकि 10 से है जो कि आपको 6 जब टाइम देता है, तो 6 बजने के बाद क्या काम करेगा। ना वो शेयर बाजार कर सकता है, ना वो ठेला पे कुछ बेच सकता है, ना वो सब्जी बेच सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा। तो पूरा का पूरा हम पूरा टाइम आपके पीछे दें और आप हमको दीजिएगा एक छोटा सा नमूना लॉलीपॉप वाला पैसा, नहीं। ये कम से कम सरकार को बढ़ा के 40,000 रुपये हर हाल में करे। हाँ, अब कहेगा कि हो जाएगा 40,000, अगला वेतन लागू होगा, तो भाई महंगाई भी तो आपको 3 टाइम्स अब बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो उस समय तो भाई 60,000 रुपया चाहिए किसी न किसी लेवल में, 60,000 कम से कम चाहिए, ठीक है। मैं ग्रुप D का भी काम यही कर रहा हूँ भाई, उसको भी तो चाहिए कम से कम 60,000 रुपया, 50,000 सैलरी, 18,000 अब 23,000 में कैसे काम चलेगा। खैर, सरकार की पॉलिसी ये आप लोग भी अराइज करिएगा, जिनको मौका मिले। अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन अराइज करिएगा कि जो लेवल 2 का जो दे रहे हैं कि LDC का, एक LDC का क्या ये सही है, नहीं, इसको आप 0.2 की जगह पे 0.4 करिए, ठीक है। ये लेवल रहे, हमारी आपकी किसी का भी हो, ये इतना होना चाहिए तो चाहिए। सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इतना हो गया। खैर, सरकार के ये जो अमाउंट है उसको हर साल इतना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन आप मैंने जो LDC का जो कि किस बेसिस पे किए हैं, क्योंकि पंचायत में अगर LDC जाता है तो वो क्या होता है, आपका इकोनॉमिक का जो कि बूस्टिंग का पावर है, वो पिलर है आपका। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, खेती से ही उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। ये सब जगह से होता है, चूँकि सब जगह से ये बात है। खैर, हम इस पे नहीं जाते, लंबा डिस्कशन है रेवेन्यू जनरेट का। लेकिन जिस पिलर को आप खड़ा करके उसका संरक्षण दे रहे हैं, और जिसको संरक्षण करने की ताकत ही नहीं रहेगा, वो पिलर को क्या संरक्षण रख पाएगा।
इसलिए कंजर्वेशन करने के लिए आपको ये इसको लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सही से रहेगा। फिर आपका सामान और आपका जो जिस पर्पज़ से आप इस चीज़ को एलडीसी को जनरेट किए हैं वो उस पर कायम रखेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा सब काम। ठीक है, अब ये आगे हम इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अब ये देख लीजिए कि क्या है कि जितने पंचायत है इसमें कौन सा जिला में कितने पंचायत है। अब अररिया में 64 पंचायत है तो 64 को वैकेंसी देगा। अररिया में 211 पंचायत है तो 211 की वैकेंसी होगा। ये पंचायतों की संख्या है, देख लीजिए जितना बड़ा जिला रहेगा उसको उतनी पंचायत की संख्या रहेगा। पूर्वी चंपारण चूँकि सबसे बड़ा हो जाता है तो 396 है, तो 396 सीट है, यही मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं रहेगा, इससे सब बाकी सब इससे छोटा रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए एक समस्तीपुर देखिए 346 है, यानी कि यहाँ पर पंचायतों की संख्या ज़्यादा होगा। ठीक है, आबादी यहाँ पर होगा, तो ये समस्तीपुर में 346 है तो 340, यानी हर पंचायत में एक वो है। बस ये ही एक कहने का मायने था कि 346 है, बस टोटल है जो कि 853, इसमें 80% है जो कि भरवाएगा। अब 20% का माने कि 80% का 80% वैकेंसी ऑल ऑफ जितना उसका जो कि 80% का एग्ज़ाम होगा, बाकी 20% का जो शायद क्या लिखा हुआ कि मृतकों का जो सरकार जो कमिटमेंट करता है तो उन लोग को जो कि 20% में उन लोग को जो कि भरपाई करेगा। ठीक है, बाकी 80% है जो कि सरकार का इसका एग्जामिनेशन होगा और 20% है जो कि अपना ऐसे ही भरा जाएगा। किस तरह की पॉलिसी सरकार है जो कि बनाया 20% के लिए वो तो आपको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसी रनिंग में था इसलिए हम एक वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूँ। बस ये आपको अच्छी बात है कि वैकेंसी जो कि आप सबके लिए आया है। एग्जामिनेशन होगा आपका कब, जब आपका वैकेंसी भर दिया जाएगा, इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इसकी होगा। तब तक मैं इससे देकर अलविदा मैं करता हूँ।